नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज़ 24/7 में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह बलवाल। इस समय यहां पर हमारे साथ कई ऐसे छात्र हैं, युवा हैं जो कि अपनी मांगों को लेकर यहां मौजूद हैं जम्मू महाराजा हरि सिंह पार्क के अंदर। और इनका कहना है कि JKPSI कांस्टेबल की जो पोस्ट थी उसे लेकर जो है एज रिलैक्सेशन मिलने की ज़रूरत है, उसे लेकर काफ़ी समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं आपका नाम और क्या मुद्दा है आपका, उसे लेकर क्या कहेंगे। सर, मेरा नाम अभिषेक शर्मा है। सर, हम जो यहाँ पे एस्पिरेंट इकट्ठे हुए हैं सर, जो हमारा आज का मुद्दा है वो है एज रिलैक्सेशन कांस्टेबल और SI में। सर, जो कांस्टेबल का ये रिक्रूटमेंट है ये 8 साल के बाद आई है। लास्ट रिक्रूटमेंट 2016 में हुई थी, अभी 2024 में आई है। तो 8 साल के गैप में बहुत से बच्चे ओवरेज हो चुके हैं। बीच में 2 साल कोरोना भी रहा, उससे पहले पुलवामा अटैक भी हुआ था, नेट बंद रहा। फिर उसके बाद हमारी UT अपग्रेड ऑलमोस्ट 2.5 से 3 साल हमारे वेस्ट हो चुके हैं इसमें। इस चीज़ को कंसिडर करते हुए हमें एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, क्योंकि अदर स्टेट्स में भी इस चीज़ को कंसिडर किया गया। हर एक UT और स्टेट में एज रिलैक्सेशन दी गई है। और दूसरा पॉइंट ये है कि हमें सर SI में भी एज रिलैक्सेशन चाहिए, उसके जो क्राइटेरिया को उसको रिव्यू करना चाहिए। क्योंकि सर जो हमारी UT है ये यहाँ पे फ्रीक्वेंट रिक्रूटमेंट नहीं होती, तो उसकी वजह से भी हमें एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। और जो जैसे कि अदर UT ने भी, जैसे हमारी जो आर्टिकल पुडुचेरी में अप्लाई होता है वही आर्टिकल हमारी UT में अप्लाई होता है 239A अकॉर्डिंग टू JNK रीऑर्गेनाइजेशन 29। उन्होंने भी अपने एज क्राइटेरिया को रिव्यू करा, CM ने ही करा है, वहाँ पे भी LG एडमिनिस्ट्रेशन है, तो उसको भी देखते हुए हमें एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। कितनी पोस्ट इसके लिए निकली हैं और क्या लगता है आपको? सर 752 पोस्टें निकली थी इसकी ASI की, और 4002 निकली थी कांस्टेबल की। और कांस्टेबल की पोस्ट निकल के फॉर्म भरो के उनकी एग्जाम डेट भी आ गई है, 1 दिसंबर को उनका एग्जाम है। सर बिना रिव्यू किए हुए कि कब ये वैकेंसी हुई थी, इसकी पहले रिक्रूटमेंट कब हुई थी और कब ये कब से अब आई है, वो बिना रिव्यू करके वो वैकेंसी आउट कर दी गई है। और उसकी विदाउट एज रिलैक्सेशन वो उसकी एग्जाम डेट भी निकाल दी है। और SI का क्या है सर, 2021 में निकालते हैं ये रिक्रूटमेंट, 21 में, उसको 24 में कंप्लीट करते हैं सर। 4 साल के बाद वो कंप्लीट करते हैं। अब जो बच्चा 24 का होगा या जो बच्चा 26 का होगा, वो उम्मीद कर रहा होगा कि मैं नेक्स्ट में भी भर दूंगा फॉर्म। आपको लगता है कि इससे बच्चों का, जो स्टूडेंट्स, उनका टाइम भी वेस्ट होता है? सर देखो, अभी हम लाइब्रेरी से आए हैं, सारे टाइम तो हमारा वेस्ट हो ही रहा है। अब ये सरकार को सोचना चाहिए कि इनका अगर इतना टाइम वेस्ट हो रहा है तो हम इनके बारे में हमें सोचना चाहिए। और हमने उम्मीद लगाई थी कि कल लेजिस्लेटिव असेंबली में इसकी बात होगी, बट सर 370, बस इनको 370 का ही मुद्दा चाहिए। ये नहीं देखेंगे कि JNK में क्या हो रहा है, बच्चों को क्या प्रॉब्लम है, लोगों को क्या प्रॉब्लम, वो नहीं देखेंगे। आपको लगता है कि मेन मसले जो हैं, जो कि पढ़ाई से जुड़े हैं, बेरोजगारी से जुड़े हैं, उन मसलों के बजाय आपको लगता है कि सिर्फ सियासत होती है? सर ये हम देखो, हम एस्पिरेंट, हमें नहीं पता सियासत क्या हो रहा है क्या नहीं। हमें जो हमारी प्रॉब्लम्स है एटलीस्ट उनको सुना जाए। अगर हमने वोट देके किसी को रिप्रेजेंटेटिव बनाया है, हमें एक उम्मीद से किसी को चुना है, तो अगर वो उम्मीद से हमारी उम्मीद पे खरे नहीं होंगे तो फिर हम क्या सोचे, फिर हम एक किस्म का ये धोखा हो गया ना। तो पर मुझे उम्मीद है अभी तक डिप्टी CM सुरेंद्र चौधरी से आपकी क्या मतलब उम्मीदें हैं, क्योंकि जम्मू को वो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, NC की सरकार है मुख्य तौर पर, जम्मू से सुरेंद्र चौधरी जी आते हैं, लोगों ने अच्छा वोट उन्हें नौशहरा से दिया, क्या लगता है आपको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो? सर उन्होंने काफ़ी अच्छे से, जब हम गए थे अभी कुछ दिन पहले गए थे, उन्होंने काफ़ी अच्छे से हमारी बात को सुना, हमारा मेमोरेंडम को देखा, और उन्होंने अच्छे से बैठ के पूरी बात सुना, कब क्या प्रॉब्लम है, कैसे हुआ, क्यों एज रिलैक्सेशन नहीं मिल रही, ये सब सुना। फिर उन्होंने एक बात बोली कि थोड़ा सा अभी नई नई सरकार है हमारी, थोड़ी अभी टाइम थोड़ा मैं सर, पर टाइम दिसंबर में निकल जाएगा तो टाइम हमारा भी निकल जाएगा, हमारी एज और ओवर एज हो जाएगी। कहते चलो ठीक है, मैं अब श्रीनगर जा रहा हूँ, मैं CM सर से बात करूंगा और इस मुद्दे के बारे में बात करूंगा वहाँ पे। जी, यहाँ पर उपराज्यपाल भी उनका भी पावर्स हैं, वो भी बराबर या उनसे थोड़ा सरकार से ज़्यादा ही पावर्स रखते हैं। ऐसे में आपको लगता है कि दोनों के बीच में तालमेल होना ज़रूरी है ताकि आपकी चीज़ें उससे अफेक्ट ना हो? सर एज पर कॉन्स्टिट्यूशन देखा जाए तो जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जो हमारे JNK UT के गवर्नर, उनकी ही एडवाइस मानते हैं। अगर वो एक कोई मेमोरेंडम या कुछ लाएंगे तो अगर वो कुछ एडवाइस करेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर जी को, तो कभी भी गवर्नर जी उनकी एडवाइस को मना नहीं कर सकते। ये हम कोई ऑर्डिनरी बिल या कोई ऐसा बिल तो नहीं ला रहे जिससे गवर्नर को अपनी वीटो पावर यूज करके कंसिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट को दे देंगे। वो ऐसा कुछ तो एक नॉर्मल सी चीज़ है एज रिलैक्सेशन, वो नॉर्मल चीज़ गवर्नर, मेरे को लगता नहीं गवर्नर जी इसके लिए या ना करेंगे या कुछ करेंगे, कुछ नहीं। अगर कैबिनेट कुछ ला रहा है तो वो अपने एडवाइज़र
अपने स्पेशल सेक्रेटरी सबसे एडवाइस लेके ही चीज़ ला रहे हैं, तो उसको गवर्नर जी कभी भी मना नहीं कर सकते। और गवर्नर जी के पास हमारा मेमोरेंडम पहले से भी गया हुआ है इस चीज़ का। ये हमारा गया था जून या जुलाई में गया था, शायद उससे पहले गया था। प्रतिक्रिया आई वहाँ से? हमें हमारे एक मिनिस्टर जी हैं, काफ़ी वो सपोर्टिव है, यूथ के काफ़ी सपोर्टिव है। मिस्टर वो एमएलए सुखनंदन, एक्स एमएलए हैं वो, सुखनंदन जी, आपको जानते होंगे, मर्ड कॉन्स्टिट्यूंसी के। उन्होंने हमारी बात को गवर्नर जी के आगे किया था। मेरे पास सब इनके पूरे पड़े हुए हैं फोटोज़ वगैरह। उन्होंने गवर्नर जी को अपना मेमोरेंडम वहाँ पे पकड़ाया था, और गवर्नर जी ने बोला भी था कि हाँ मैं श्योर करता हूँ, मैं इन बच्चों को ये एग्जरेशन दे दूंगा। पर सर ड्यू टू द एमसीसी एमपी इलेक्शंस एंड ये आपके अपने लेजिस्लेटिव के इलेक्शन के कारण वो चीज़ें डिले होना स्टार्ट होगी। फिर रिजर्वेशन रूल का भी एक बीच में आया था, उसके कारण भी जितनी भी नोटिफिकेशन थी रिक्रूटमेंट की वो सारी बैक हो गई थी सेक्टर में, तो वो उसके कारण भी थोड़ा डिले हो गया। उस डिले के चक्कर में क्या हुआ, फिर इलेक्शन हो गया, अब जीत हमें रिप्रेजेंटेटिव, अब इनको थोड़ा टाइम चाहिए सेट होने के लिए, अब उसमें भी डिले हो रहा है। तो ये डिले ही बच्चों का टाइम बड़ा बर्बाद कर रहा है। कितने बच्चे से प्रभावित होंगे? कितने बच्चे हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं लेकिन एज रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं अमूमन? अगर मैं मिनिमम टू मिनिमम लेके चलूँ ना, 2.5 लाख बच्चा ऐसा होगा जो अभी भी इस क्राइटेरिया में फॉल कर रहा है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, अगर मैं तो मिनिमम बोल रहा हूँ, मैक्सिमम भी हो सकता है, बट 2.5 लाख मिनिमम है जो बच्चा अभी तक इस क्राइटेरिया में फॉल कर रहा है, जो इस एज के क्राइटेरिया में बल्कि एज रियलाइजेशन की मांग कर रहा है। और ये इवन कि हम जम्मू से नहीं मांग कर रहे, श्रीनगर में भी बच्चे हैं, बट वो मीडिया के सामने पता नहीं क्यों नहीं आते, पर वो वहाँ पे मांग लगातार सेक्टर में मिनिस्टरों से वो भी मिल रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस जो मामला है ये इसका निपटारा हो जाए, कि दिसंबर से पहले पहले हो जाए, क्योंकि दिसंबर के बाद फिर ओवरेज हो जाएंगे, फिर बच्चे मैं देखो सर, जो ऐसा ही है ना, उसका क्या है, 18, 19 और 20, 18 से 28 एज है, 18, 19 और 20 में कोई भी ग्रेजुएट नहीं होता, एक बच्चा ग्रेजुएट नहीं होता है, और वो अननेसेसरी 3 साल ऐसे रखे हुए हैं। अगर आपको करना ही है तो 21 से 32 कर दो, 21 से 32 कर दो। और कांस्टेबल का क्या 8 साल के बाद आ रही है, एटलीस्ट 18 से 32 तो उसमें भी दो, कि बच्चा जो 2.5 लाख बच्चा है, 2.5 लाख से ऊपर जो बच्चा है, एटलीस्ट वो फॉर्म भर सके। और 1 दिसंबर को पेपर, उस पेपर को डेफर की जाए, और बच्चों को फॉर्म भरने के लिए 5 या 10 दिन दिए जाए कि बच्चे फॉर्म अप्लाई कर सके। और आप बच्चे ये नहीं कहते कि आप एग्जाम कर दो, एग्जाम को 10 दिन आगे कर दो, बच्चे तैयार है पेपर देने के लिए, बच्चे आ जाएंगे। हमें मौका चाहिए, ना कि नौकरी चाहिए। नौकरी कोई नहीं मांग रहा, मौका दे दो, वो हम अपनी कैपेबिलिटी में नौकरी ले लेंगे। चलिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि इन्हें मौका चाहिए, कैपेबिलिटी इनके अंदर है, और हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये तमाम युवा यहाँ पर यही प्रदर्शन जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये थी खास बातचीत, आप बने नवभारत के साथ।